मिताली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कहाँ पर है, पेज नंबर 113 पे। ठीक है, अगेन आप देखेंगे जब हम इसे रीड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी ग्राफिकल है। ठीक है, उसे स्टडी करना है, फिर उस पे बेस्ड हमें कुछ ना कुछ सॉल्विंग भी करना है। तो एक बार देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। बट हाँ, ये क्वेश्चन फॉर श्योर इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। चलो देखते हैं, आसान भी है करने में। क्या है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। हमें यहाँ पर एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और किसके लिए, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास कार। ठीक है, तो उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिस भी तरीके से किया, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, या फिर किसी भी एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेशन, जो भी उसके पास आया है वो एक बार देखते हैं। चलिए, क्या है, सबसे पहले हम अपने ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ में हमें क्या गिवन है, वही कि हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम इंटरवल गिवन है, विच इज गिवन है सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा वो क्या शो कर रहा होगा, डिस्टेंस शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, चलो एक बार देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 seconds एंड यू नीड टू शेड ऑल्सो। व्हाट वी नीड टू शेड, वी नीड टू शेड द एरिया और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। इतने समय में जो कार ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है उस पार्ट को हमें शेड भी करना है। ठीक है, तो फार हमें यहाँ पे गिवन है, हाउ फार का मतलब है कि ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे देखते हैं कि कैसे निकालना है। हमें निकालना है फर्स्ट 4 seconds में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर मैं फर्स्ट 4 seconds को मार्क करूं, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे इस टाइम इंटरवल तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए इसे यहाँ से एक बार इसे कवर कर लेते हैं, ऊपर करके इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इधर अपनी स्पीड वाले रेशियो को यहाँ से मिलाऊंगी तो करीबन मुझे ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो आई नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है, प्लस मुझे यहाँ पर इस एरिया को शेड भी करना है। तो कितना एरिया है ये जो मुझे शेड करना है, ये जितना भी एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमारा ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ के अंदर का जितना भी एरिया हमसे पूछा गया है ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस। तो चलो हमने शेड तो कर दिया, अब इसके आगे हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं उसी वाले तरीके से जाऊंगी जैसे हम ट्राइंगल का एरिया निकालते थे ना, हमने प्रीवियस भी इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। तो अगर आई नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एरिया फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जितना भी हमारा शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा शेडेड पोर्शन कितना है, सबसे पहले क्योंकि ये ट्राइंगल शेप में है तो हाफ। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप सबको याद है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मोशन में जितने भी क्वेश्चंस में हमें डिस्टेंस निकालना होगा ना, वहां पर ज्यादातर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप बोलोगे कि मैम ये ट्राइंगल कैसे है, ये तो कर्व्ड है। तो ठीक है, आप कर्व्ड के साथ मत जाओ, आप ये देखो कि सिंपली आपको ये, अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी तो मुझे ये क्या देगा, एक ट्राइंगल की शेप ही देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे एक बेस मिल रहा है और एक हाइट मिल रही है। कितना बेस मुझे मिल रहा है, 0 से 4, यानी कि जो मेरा बेस है वो है 4, प्लस मुझे कितना हाइट यहाँ तक मिला है, हाइट हमें मिली है 6। तो ठीक है, हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 4 इंटू 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया है सॉल्व करके, इट विल बी 12 मीटर्स, क्योंकि हमें सब कुछ किसमें गिवन है, हमें मीटर पर सेकंड में ही गिवन है। दैट मीन्स जो हमारा डिस्टेंस आने वाला है वो किसमें आएगा, मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, एक तो हमने अपने डिस्टेंस को शेड किया, प्लस हमने साथ साथ ये निकाला कि कितना दूर तक उसने फर्स्ट
लिया है, ठीक है। चलिए, आई होप नाउ आपकी बात समझ गए हैं। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है हमारे ग्राफ की प्लॉटिंग में जहाँ पर हमें यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ शो हो रहा है या फिर उसे कैसे जज करना है, उसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है। वो बस छोटी सी चीज ये है कि हमारा जो ग्राफ है ना, उसकी हाइट हमें चेंज होते हुए नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो, बट वो हमें दिखना नहीं चाहिए। अगर इट सीम्स कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, तो वो मोशन कैसा कहलाया जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाएगा। इससे पहले हमने जब अपने ग्राफ को स्टडी किया था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी कि चाहे हमारी स्पीड हो या वेलोसिटी, जो भी हमें ग्राफ में गिवन हो, वो इंक्रीज होती हुई हमें नहीं दिखनी चाहिए, है ना। एक कांस्टेंट रेट पे दिखनी चाहिए, तो वो मोशन कैसे कहलाते थे, यूनिफॉर्म मोशन कहते थे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बार जज करते हैं। आप देखो, जब इससे पहले वाला पार्ट हम कर रहे थे तो हमें दिख रहा था कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर तो मैं नहीं कह सकती ना कि हाइट में चेंज नहीं आ रहा, हाइट में ही तो चेंज आ रहा है, तभी तो हम एरिया निकाल पाए, है ना। लेकिन अब आप देखो कि धीरे धीरे करते करते ये ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, यानी कि वो अपनी हाइट को चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर हम एप्रोप्रिएटली निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक बार आप इसे ध्यान से देखो, अपनी बुक में भी अगर अपने फिगर को ध्यान से आप देखोगे तो आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट कहाँ से लगेगा कि 6 के बाद से, 6 सेकंड्स के टाइम के बाद से जो आपका ग्राफ है ना, उसमें हाइट चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसमें कोई भी पोजीशन चेंज हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 से लेकर कम से कम हम अगर 10 तक जाएंगे, क्योंकि हमारी ग्राफ की लिमिट हमें 10 तक ही गिवन है ना, तो 6 से 10 के बीच का जो टाइम है या फिर जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन में गिवन है, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोई भी वेलोसिटी या बेटर इस क्वेश्चन में स्पीड दी गई है, तो स्पीड चेंज होती हुई हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं अपने आंसर में कि जहाँ पर हमारा टाइम क्या है, 6 to 10 सेकंड्स के बीच का जो हमारा टाइम इंटरवल है, टाइम कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि हमारे एक्स एक्सिस पे 6 to 10 सेकंड्स का जो टाइम इंटरवल है, वहां पर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि हमारी जो स्पीड है, जो हमें वाई एक्सिस पे दिख रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन में दिख रही है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग। तो ये हमारा 6 to 10 सेकंड्स वाला जो टाइम पोर्शन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। इस पार्ट में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन से टाइम इंटरवल में हमें यूनिफॉर्म मोशन मिल गया है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, आपसे ग्राफ के बारे में भी स्टडी करवा लिया, आपसे थोड़ा बहुत सॉल्व भी करवा लिया और बेसिक फॉर्मूले के साथ हमें दिया था। इस टाइप में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पर हमसे ग्राफिकली थोड़ा सा काम करवाया जाए और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाए, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के साथ आपको प्रिपेयर होना है। इस टाइप के और क्वेश्चंस करो और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो और हम फिर मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अप टिल देन बाय।